हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बारिश की ना बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये जो है ना, आप बारिश में पकौड़े वगैरह को डिच करके ना, यकीन मानिए आप इसे ही खाना और बनाना पसंद करेंगे। आज हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी कच्ची दाबेली। जी हाँ, ये जो दाबेली है ना, इसका टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ। आपने एक बार इसे खा लिया ना, आप पाव भाजी पकौड़े सब भूल जाएंगे। इतनी बढ़िया लगती है ना खाने में, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी टेस्टी और एकदम क्या ही बताऊं मैं। तो आइए चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। सबसे पहले ना दाबेली का मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया हल्का सा भून लिया है। फिर उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, इसमें 2 बेगड़ी लाल मिर्च, 1 तीखी लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च डाला है मैंने, 1 स्टार मसाला, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 चम्मच सफ़ेद तिल और 2 चम्मच ही मैंने सूखा नारियल को ग्रेट करके डाला है। ये सारे मसालों की रेशियो और क्वांटिटी ना एकदम परफेक्ट रखिएगा, तो मसाला आपका ना बहुत ही बढ़िया बनेगा। और जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए ना, तो इसे फ्लेम ऑफ करके ना ठंडा कर लेंगे। फिर मिक्सी के जार में हम डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हींग, थोड़ा सा यहाँ पे नमक और 1 चम्मच शक्कर पाउडर। शुगर पाउडर नहीं होगा तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे ना अच्छे से पीस लेंगे और ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड दाबेली मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको दाबेली मसाला नहीं बनाना है तो मार्केट में बहुत ही ईजिली अलग अलग ब्रांड के दाबेली मसाले मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेश मसालों का। अब आइए चलिए इसके लिए लाल चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां डाला है और 4 बेगड़ी लाल मिर्च को ना पानी में भिंगा के रख दिया था। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, स्वाद अनुसार नमक और आधा नींबू का रस। लाल मिर्च की चटनी ना आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चने वगैरह। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे हम पीस लेंगे और आपका ये एकदम तीखा सा लाल मिर्च की चटनी बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है क्योंकि बेगड़ी लाल मिर्च यूज़ किया है हमने। आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो 1 से 2 ना तेज वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब यहाँ पे दाबेली में ना एक मीठी चटनी भी जाती है, तो वो बना लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे इमली का पल्प लिया है, आधा कप पानी डाला है और 1 कप ही इसमें डाल रही हूँ मैं गुड़। और इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। जो इमली की चटनी होती है ना, ये इतनी बढ़िया लगती है ना दाबेली में। और यही चटनी आगे ना हमें इसकी स्टफिंग बनाने के लिए भी चाहिए, तो इसीलिए ना पहले हमने मसाले और चटनी वगैरह रेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से जब बॉईल आ जाएगा ना 2 से 3 मिनट बाद, तो ये जो इमली की चटनी है ना, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पतला। पर इसे ना क्या करेंगे, हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है, उसमें 2 से 3 चम्मच पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट है ना, स्लरी है ना, वो हम डाल देंगे इस चटनी में और इसे ना लगातार हिलाते रहिएगा, 1 से 2 मिनट तक के पकाइएगा। तो प्रॉपर एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाता है यहाँ पे इमली वाली चटनी का। ये जो चटनी का टेस्ट है ना, बहुत ही गजब आता है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के दाबेली मसाला जो हमने तैयार किया था ना, वो। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीठी चटनी भी बन के हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो 1 चम्मच तेल में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है, 2 चम्मच दाबेली मसाला और 2 चम्मच भर के ही मैंने डाला है यहाँ पे इमली वाला चटनी। और इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा ना, एक अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बॉईल आने दीजिएगा इसे। जब एक बॉईल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे 4 उबले हुए आलूओं को मैश करके। और इसे ना अब हमें अच्छे से पकाना है यहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप जितने अच्छे से यहाँ पे इसे पकाएंगे ना, उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और मैं ना यहाँ पे पोटैटो मैशर की हेल्प से ना इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी आलू को ग्रेट करके ही डाल सकते हैं, पर इस तरीके से मैश करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें पकाना है। और ये जो मसाला है ना, ये हल्का सा सूखा होता है, एकदम ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगा। बिल्कुल इसके जो टेक्सचर है ना, वो कुछ इस तरीके से का होगा। थोड़ा गीला रहता है तो खाने में ना बहुत ही बढ़िया लगता है। देख सकते हैं आप, इसे मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाया था। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
अब आइए चलिए, जैसे ठेलों पे सस्ती है ना दाबेली का जो प्लेट, जो थाली होती है उसके मसाले की, बिल्कुल वैसा ही हम इसे यहाँ पे सजा लेते हैं, ताकि चीज़ें जब देखने में अच्छी होती है ना तो खाने में भी उसका टेस्ट ना 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये मैंने आलू को सेट कर दिया है। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। आप इसमें ना अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है वो हटा भी सकते हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ और मसाला मूंगफली, ये मार्केट में मिलता है वाला मसाला मूंगफली है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं इसे। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अनार के दाने, बारीक वाला सेव डाला है मैंने, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक काट के एप्पल ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, चेरी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा दाबेली मसाला डाल दिया है, और ये दाबेली का जो मेन मसाला होता है ना वो बन के रेडी है। अब दाबेली के लिए ना हमें चाहिए पाव। तो यहाँ पे आज मैं ना मैदे वाले पाव ना यूज़ करके ना यहाँ पे गेहूं आटा वाला पाव यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है खाने में। तो देखिए, पाव ना यहाँ पे जो लेंगे ना वो एकदम फ्रेश और सॉफ्ट वाला लीजिएगा, तो दाबेली का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। पाव को हम इस तरीके से बीच से कट कर देंगे और उसमें लगा लेंगे हमारी इमली वाली खट्टी मीठी तीखी चटनी और थोड़ी सी लाल वाली तीखी चटनी, और इसे ना एक बार 2 बार टैप कर लेंगे, ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये गया हमारा दाबेली का मेन इंग्रेडिएंट। जी हाँ, इसका स्टफिंग आलू वाली। ये जो स्टफिंग है ना, इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है, इतना गजब आता है ना कि क्या ही बताएं। खट्टी मीठी तीखी सी होती है, बहुत ही बढ़िया लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखी चटनी मत डालिएगा और बच्चों को दीजिएगा, बच्चे भी ना बहुत ही बढ़िया से खाएंगे। थोड़ा सा ऊपर से मैंने मसाला पीनट लगा दिया है और थोड़ा सा बारीक वाला सेव और थोड़ा सा इसमें अनार के दाने। आप इसे ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, और देख सकते हैं हमारा दाबेली बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा सा सेक लेंगे बटर में। इससे क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे अच्छे से दबाते हुए अलटते पलटते ना सभी साइड से सेक लीजिएगा, तभी दाबेली का खाने का ना मज़ा है। गरम गरम इस तरीके से दाबेली आप बारिश में खाएंगे ना, मैं क्या ही बताऊं, इतना गजब लगता है ना ये, आप पकोड़ों को ना भूल जाएंगे, इतनी अच्छी टेस्ट है, मेरी गारंटी है ये। तो देखिए, आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई हमारी गर्मा गर्म दाबेली। आपको देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा ना कि कितनी टेस्टी और कितनी ही बढ़िया बनी है। एकदम लाजवाब रेसिपी है, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, और बहुत ही इजी है, घर में रखे सामानों से बन जाती है। आपको दाबेली मसाला नहीं बनाना हो तो मार्केट से ले आइए। इमली की चटनी आप पहले से बना के रख सकते हैं। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।